students, welcome back to Road to Defense Alpha Batch of NDA and my name is संतोष शेखावत। मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ मैथ्स का पोर्शन NDA का। और स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस क्लास में आई हैव एक्सप्लेन यू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आई हैव एक्सप्लेन, राइट। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, देन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंड देन मैं आपको इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके और एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। मैंने आपको उस दिन क्या एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इट मीन्स व्हाट, 1 का पावर 1/3 जो है वो हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है और उसको हमने सॉल्व किया था और उसके रूट्स हमने फाइंड किए थे। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स, जैसे सपोज हमें क्या फाइंड करना है, z इक्वल 1 पावर 1/n, ये हमारे पास पे है। तो इसका हमें इसके रूट्स जो है वो हम फाइंड करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि 1 हम कब लिख सकते हैं। अगर मैं इसको z इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में z इक्वल होता है हमारे पास में e⁻iθ। अब स्टूडेंट इसको पहले मैं आपको बताती हूँ कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 को cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री ये लिखूं, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0। तो इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद में 1 ही आएगा। तो आई कैन राइट 1 एज cos 0 प्लस आयोटा sin 0 एंड देन होल पावर 1/n, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि ये जो 1 वैल्यू होती है cos 0 की, वो इट इज़ नॉट ओनली फॉर 0। ये यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई के जो भी मल्टीपल्स होते हैं उनके लिए वैल्यू 2 पाई के मल्टीपल्स, नॉट सॉरी पाई की वैल्यू तो -1 होती है, हमें क्या चाहिए 1। तो 2 पाई के जो भी मल्टीपल्स होंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी कॉस के लिए, एंड साइन के लिए उसकी वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cos 2 पाई r और प्लस आयोटा साइन 2 पाई r और ये क्या हो गया 1/n। ये r क्या है स्टूडेंट्स, r जो है बिलोंग कर रहा है, इट इज बिलोंगिंग टू z में बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू आपके पास में कुछ भी आप ले सकते हो, राइट, 0 1 2 3 एंड नेगेटिव। सो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो आपके पास में ये जो है, इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया था, इट इज 0। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो मैं 2 पाई r लिख सकती हूँ। जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यही आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू, आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी आपके पास में 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास में एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, राइट। तो आई कैन राइट दिस एज ए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो यहाँ पे जो भी पावर होता है वो थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो वी कैन राइट दिस cos 2 पाई r/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r/n, राइट स्टूडेंट्स, आप ये लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके पास में ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास में r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी विल गेट डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। r की डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स आपके पास में डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं, ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में, इस z इक्वल हमारे पास में होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, e⁻iθ, ये हम लिख सकते हैं, दिस इज यू नो, राइट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई r/n है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e⁻2 पाई r/n, ये मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे ये आपको पुट करना है। तो ये पुट किया। अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, e⁻2 पाई/n और इसका होल पावर ये r को मैंने बाहर निकाल दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स z इक्वल ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर r। ये अल्फा क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में, अल्फा इक्वल e⁻2 पाई/n है। r की, और r जो है वो क्या है आपके पास में, इसकी पावर्स है। तो r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास में डिफरेंट रूट्स आएंगे। ये हमारे पास में क्या है, रूट्स है। अगर r की वैल्यू मैं लेती हूँ 0 तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगी।
मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे 0 लेती हूँ तो z इक्वल क्या हो जाएगा 1। r की वैल्यू में 1 अगर 1 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में z इक्वल क्या हो जाएगा अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे करके आपके पास में एक सीरीज आती जाएगी। r की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास में डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने रूट्स आ रहे हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास में डिफरेंट रूट्स आएंगे। और ये जो 1 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा, ये हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज हमारे पास में क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। अब स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखा है, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है 1 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, ये सब क्या बना रहे हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, राइट। ये आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये क्या बना रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, राइट। उसके बाद में सेकंड है इसका सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0। अगर ये जितने भी रूट्स आपके पास में है उन सभी रूट्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास में हमेशा इनका सम क्या आता है स्टूडेंट, 0 आता है। जैसा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी था हमारे पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स इसमें भी क्या है कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सेकेंड, सम ऑफ p पावर ऑफ nth रूट इज 0 इफ p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर आप इसका कोई भी पावर करते हो, सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी आपके पास में जो है ये, इसका अगर आप पावर करते हो और उनको ऐड करते हो तो अगर ये p जो है वो अगर 3 का मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स, इफ इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो इसका सम हमेशा 0 आता है, राइट स्टूडेंट्स। और अगर ये n का मल्टीपल होता है तो इसका जो सम है वो हमेशा n ही आता है। अगर ये n का मल्टीपल है तो जैसे सपोज n की वैल्यू हमारे पास में 3 है और p जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, 3 का ही कोई मल्टीपल है, तो उसका सम जो है वो n के ही इक्वल आता है, जो n की वैल्यू होती है उसी के इक्वल आता है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 की पावर n-1 होता है, राइट। n की वैल्यू अगर स्टूडेंट सपोज 3 है तो आपके पास में -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब अगर n की वैल्यू जो है वो अगर ऑड है तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव 1 आएगा। अगर इवन है तो वो हमेशा -1 आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि अगर आप 4th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो z1, z2, z3 और z4 है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4th रूट ऑफ यूनिटी आर z1, z2, z3 एंड z4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अगर 4th रूट ऑफ यूनिटी z1, z2, z3, z4 है तो ऑब्वियसली आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरीके से आते हैं कि आपको गिवन है कि 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब स्टूडेंट्स 4th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया, आपको n की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है, राइट। अब स्टूडेंट्स n की वैल्यू अगर आपको 4 गिवन है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 की पावर, आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, z इक्वल 1 की पावर 1/n होता है, तो यहाँ पे 1 की पावर 1/4 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखते हैं, इसका जो हमारे पास में 1 को हमने क्या लिखा था, cos 2πr प्लस आयोटा साइन 2πr और पावर में 1/n। तो मैं यहाँ पे 1/4 लगा देती हूँ क्योंकि आपको 1/4 गिवन है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो cos 2πr ये 1/4 में हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, मतलब थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो ये आयोटा साइन 2πr अपॉन 4 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। ये अगर 4 हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये cos
पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो आर की हमारे पास में वैल्यूज़ हैं वो आर की क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास में हो सकती है। एन की जो भी वैल्यू होती है आर की वैल्यू उससे क्या होती है, एक कम होती है, n-1 होती है। मैंने शायद पहले आपको बताया नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखिए कि आर की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 से लेके n-1 तक होती है, इससे एक कम होती है। राइट, तो इसका मतलब आर की हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज़ होगी, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि n की वैल्यू 4 गिवन है। राइट स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो, 1 बाई 1 करके ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप r की वैल्यू 0 पुट करोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, जब आप r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास में 1 आएगा। जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, cos पाई आर अपॉन 2 है तो आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास में सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, आयोटा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, बात करते हैं थर्ड रूट की। जब आप यहाँ पे 2 आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास में, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है कि उसकी वैल्यू 0 है, तो उसको तो छोड़ दो। आपके पास में बचा क्या, cos पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1 होती है। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, -1, मतलब थर्ड रूट हमारा -1 आया। फोर्थ रूट, जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, cos 3 पाई अपॉन 2, राइट, तो cos 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 2, साइन 3 पाई 2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या पुट, यहाँ पे जब ये तो 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दो, आपके पास में बचा है क्या, साइन आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 2। अब साइन 3 पाई अपॉन 2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे रिवर्स में -1 हो जाएगी। राइट, तो -1 आएगी, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आपके पास में जो 4 रूट्स हैं वो 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा आ गया। मतलब Z1 की वैल्यू 1, Z2 की वैल्यू आयोटा, Z3 की वैल्यू -1 और Z4 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा आ गई। आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर तो +1, और ये यहाँ से स्टूडेंट्स आयोटा का माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो आपके पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास में क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अगर आपको 6th रूट ऑफ यूनिटी दे दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि 1 पावर 1/n जो है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे n के प्लेस पे आपको वो पुट करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही रूट्स होंगे, r की वैल्यू उससे एक कम लेनी है, उसको आपको वो वैल्यूज पुट करते जाना है और फिर आपको रूट्स फाइंड करने हैं। फिर आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें जो भी आपको सॉल्यूशन पूछा गया वो सॉल्व करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।